नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से t घंटे में कुछ दूरी तय करता है। कह रहा है दोस्तों एक व्यक्ति है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से t घंटे में कुछ दूरी तय करता है। ठीक है। कह रहा है तथा दूसरा व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उतने ही समय में, मतलब जितने समय में पहला व्यक्ति दूरी तय किया है, कह रहा है उतने ही समय में कुछ दूरी तय करता है। ठीक है। कह रहा है दोनों व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? क्या दोनों व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति है। क्या दो व्यक्ति है? कह रहा है दोस्तों दो व्यक्ति है। कह रहा है जो पहला व्यक्ति है दोस्तों, कह रहा है जो पहला व्यक्ति है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, कह रहा है जो पहला व्यक्ति है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से t घंटे में कुछ दूरी तय किया है। ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उतने ही समय में, मतलब जितने समय में पहला व्यक्ति दूरी को तय कर रहा है, कह रहा है उतने ही समय में, मतलब t घंटे में y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कुछ दूरी तय करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कहोगे नहीं। कह रहा है दोस्तों आगे कि दोनों व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? दोनों व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों एक बात बताइए, पहला व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, कहोगे हाँ, और t घंटे में उसने कुछ दूरी तय की है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर t घंटे में कुछ दूरी तय की है, तो t घंटे में कुल कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे देखिए, देखा जाए तो पहला व्यक्ति जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो t घंटे में इतनी दूरी तय की होगी। t घंटे में इतनी दूरी तय की होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार दोस्तों आप ये बताइए, दूसरा व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दूसरा व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो t घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे देखिए, दूसरा व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो t घंटे में इसने इतनी दूरी तय की होगी। क्या? t घंटे में इतनी दूरी तय की होगी। ठीक है। मतलब पहला व्यक्ति जो है t घंटे में, मतलब जो पहला व्यक्ति है t घंटे में x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर xt दूरी तय करेगा, कहोगे हाँ, xt किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति t घंटे में ही y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर yt किलोमीटर दूरी तय करेगा, कहोगे हाँ। दोस्तों अगर पहला व्यक्ति xt किलोमीटर दूरी तय करेगा, दूसरा व्यक्ति yt किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? कहोगे देखिए, पहला व्यक्ति जो है xt दूरी तय कर रहा है, दूसरा व्यक्ति yt दूरी तय कर रहा है, तो अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लूं तो आएगा अनुपातिक वैल्यू x अनुपाते y। मतलब पहला व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात होगा क्या होगा? कहोगे x अनुपाते y होगा, x अनुपाते y होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों पहले और दूसरे व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात x अनुपाते y है, तो इनकी चालों का अनुपात क्या था? पहले और दूसरे व्यक्ति की चालों का अनुपात क्या था? कहोगे देखिए, पहले व्यक्ति की जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे व्यक्ति की जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार पहले और दूसरे व्यक्ति की चालों का अनुपात x अनुपाते y होगा। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। तो दोस्तों पहला व्यक्ति जो था t घंटे में x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर कुछ दूरी तय कर रहा था, कहोगे हाँ। और उतने ही घंटे में दूसरा व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर कुछ दूरी तय कर रहा था, कहोगे हाँ। और ऐसी स्थिति में दोस्तों आपने देखा कि उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात वही है जो उनकी चालों का अनुपात है, कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपने देखा कि उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात वही है जो उनकी चालों का अनुपात है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो आपको एक बात गाढ़ बांध लेनी है कि एक निश्चित समय में दो अलग अलग चालों से तय की गई दूरी का अनुपात वही होता है। दोस्तों आपको एक बात गाढ़ बांध लेनी है कि एक निश्चित समय में दो अलग अलग चालों से तय की गई दूरी का अनुपात वही होता है जो उनकी चालों का अनुपात होता है। आपको एक बात गाढ़ बांध लेनी है कि एक निश्चित समय में दो अलग अलग चालों से तय की गई दूरी का अनुपात दोस्तों वही होता है जो उनकी चालों का अनुपात होता है। जैसा कि आपने देखा कि एक निश्चित समय में दो अलग अलग चालों से दूरी तय की गई और ऐसी स्थिति में दोस्तों जो चालों का अनुपात था वही क्या हुआ? कहोगे वही उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात हुआ।
तो दोस्तों आपको एक बात यही गांठ बांधनी है, आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि एक निश्चित समय में दो अलग अलग चालों से तय की गई दूरी का अनुपात वही होता है जो उनकी चालों का अनुपात होता है। ठीक है, अगर दोस्तों ऐसा होता है तो इसका मैं उल्टा भी कह सकता हूं कि एक निश्चित समय में दो अलग अलग चालों से उनके द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात होता है, उनके द्वारा तय की गई जो दूरी का अनुपात होता है वही उनके चालों का अनुपात होता है। उनके द्वारा तय की गई जो दूरी का अनुपात होता है वही उनके चालों का अनुपात होता है। ठीक है, आपको यहां तक कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 30 मीटर की शुरुआत देता है। ठीक है, कह रहा है पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। कह रहा है ए को दौड़ करने में कितना समय लगा? अगर बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड हो। कह रहा है अगर बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड हो। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 1000 मीटर की एक दौड़ है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 मीटर की एक दौड़ है। कितने मीटर की? कहोगे 1000 मीटर की एक दौड़ है। ठीक है, कह रहा है 1000 मीटर की एक दौड़ है। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है ए जो है बी को 30 मीटर की शुरुआत देता है। कह रहा है ए जो है, मैंने कहा हाँ, कह रहा है दोस्तों ए जो है बी को 30 मीटर की शुरुआत देता है। इसका मतलब क्या है? कहोगे मैंने कहा इसका मतलब यही है कि जो ए है वो कह रहा है बी से कि भैया तुम 30 मीटर आगे खड़े हो जाओ, उसके बाद दौड़ को शुरुआत करेंगे। जो ये बात लिखी है दोस्तों, ए बी को 30 मीटर की शुरुआत देता है, इसका मतलब यही है कि जो ए है वो कह रहा है बी से कि भैया तुम 30 मीटर आगे खड़े हो जाओ, उसके बाद हम दौड़ को शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यही है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ए जो है बी को 30 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब बी जो है बी से कहता है कि भैया तुम 30 मीटर आगे खड़े हो जाओ, उसके बाद इस दौड़ को हम शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, बी जो है 30 मीटर आगे खड़ा हो गया। अगर दोस्तों बी 30 मीटर आगे खड़ा हो गया तो बी दौड़ यहां से शुरुआत करेगा, कहोगे हाँ, और ए जो है दौड़ यहां से शुरुआत करेगा, कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर बी को 30 मीटर की शुरुआत दे दिया है, ए ने बी को 30 मीटर की शुरुआत दे दिया है, तो बी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? कहोगे बी को देखा जाए तो 970 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर बी को देखा जाए तो इस दौड़ में 970 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी बी को। मैंने कहा बहुत अच्छे, कोई दिक्कत यहां तक? कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि जो ए है बी को 30 मीटर की शुरुआत देता है। ठीक है, आगे कह रहा है पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। क्या कह रहा है? पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। कह रहा है ए को दौड़ करने में कितना समय लगा है अगर बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे देखिए, ए यहां से दौड़ेगा और बी यहां से चलेगा। ये यहां से दौड़ लगाएगा और बी यहां से दौड़ लगाएगा, और ये जो बात कही है दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। इसका मतलब यही है कि ए जितने समय में यहां से चलकर यहां पर आएगा, ए जितने समय में दौड़कर यहां से यहां आएगा, उतने समय में बी यहां से चलकर यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब यही है, क्या है कि ए जितने समय में यहां से चलकर यहां पर आएगा, उतने ही समय में बी जो है यहां से चलकर यहां पर आएगा। ये जो बात कही थी कि दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं, इसका मतलब यही होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों ए जितने समय में यहां से यहां तक आ रहा है, उतने समय में बी यहां से यहां तक आ रहा है, तो आप ये बता दीजिए बी यहां से यहां तक कितने समय में आया? कहोगे देखिए, बी कुल मिलाकर 970 मीटर की दूरी तय किया है। बी कुल मिलाकर 970 मीटर की दूरी तय किया है। ठीक है, आप कहोगे देखिए बी जो 970 मीटर की दूरी तय किया है वो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय किया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बी की स्पीड दिया है, और जब बी की स्पीड दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो इस दूरी को बी ने 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय किया होगा। अगर बी ने इस दूरी को 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय किया है, तो कुल मिलाकर बी को इस दूरी को तय करने में मतलब 194 सेकंड का समय लगा होगा। कहोगे हाँ, इस दूरी को तय करने में 194 सेकंड का समय लगा होगा।
अगर दोस्तों इस दूरी को तय करने में 194 सेकंड का समय लगा होगा तो मैं कह सकता हूं बी को यहां से यहां तक पहुंचने में कुल मिलाकर 194 सेकंड लग गए होंगे। कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता है ए जितने समय में यहां से यहां तक पहुंचता है उतने समय में बी यहां से यहां तक पहुंचती है। कहोगे हाँ। और हमें ये बात पता चल गई है कि बी यहां से यहां तक 194 सेकंड में पहुंचा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी यहां से यहां तक 194 सेकंड में पहुंचा है तो ए भी 194 सेकंड में यहां से यहां पर पहुंचा होगा। कहोगे हाँ। ए भी 194 सेकंड में यहां से चलकर यहां पर आया होगा। कहोगे हाँ। 194 सेकंड में ये यहां से चलकर यहां पर आया होगा। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। मतलब ये दौड़ पूरा करने में, ये दौड़ करने में कुल कितना समय लिया था दोस्तों? कहोगे 194 सेकंड का समय लिया था। क्या? 194 सेकंड का समय लिया था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। ठीक है। कह रहा है पर दोनों एक ही समय पर खत्म करते हैं दौड़ को। कह रहा है ए को दौड़ करने में कितना समय लगा अगर बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। कह रहा है अगर बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 1000 मीटर की एक दौड़ है। क्या कह रहा है? 1000 मीटर की एक दौड़ है। ठीक है। कह रहा है दोस्तों 1000 मीटर की एक दौड़ है और उस दौड़ में ए जो है बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। कितने सेकंड की शुरुआत देता है? कहोगे 5 सेकंड की शुरुआत देता है। तो दोस्तों आप ये बताइए कितने मीटर की शुरुआत देता है? अगर 5 सेकंड की शुरुआत दिया है ए ने बी को तो बताइए कितने मीटर का शुरुआत दिया है? कहोगे देखिए बी की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है। बी की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है। अगर उसे 5 सेकंड का शुरुआत दिया गया है तो इस प्रकार देखा जाए 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से तो 25 मीटर की शुरुआत दिया है। ए ने बी को 25 मीटर की शुरुआत दिया है। मतलब क्या है इसका? अगर 25 मीटर की शुरुआत दिया है तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए है वो कह रहा है कि भैया देखिए 1000 मीटर की जो दौड़ है, 1000 मीटर की दौड़ है, उस दौड़ में तुम 25 मीटर आगे खड़े हो जाओ, उसके बाद हम दौड़ प्रारंभ करेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों ए ने बी को 25 मीटर की शुरुआत दे दी है तो बी को कितनी दौड़, बी को दौड़ पूरा करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? कहोगे 975 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। क्या? 975 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? कहोगे नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है कि पर दोनों एक ही समय पर दौड़ को खत्म करते हैं। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब देखिए यही है कि जो ए है यहां से अपनी दौड़ को प्रारंभ करेगा और बी जो है यहां से अपनी दौड़ प्रारंभ करेगा। ये जो बात कही गई है कि दोनों एक ही समय पर दौड़ प्रारंभ करते हैं, इसका मतलब यही है कि जितने समय में ए यहां से चलकर यहां पर आया होगा उतने समय में बी यहां से चलकर यहां पर आया होगा। इसका मतलब यही है। ये जो बात कह रहा है कि दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं, इसका मतलब यही है कि जितने समय में ए यहां से चलकर यहां पर आया है उतने समय में बी यहां से चलकर यहां पर आया है। ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, बी यहां से चलकर यहां पर कितने समय में आया है? कहोगे देखिए बी यहां से यहां तक चलने में 975 मीटर की दूरी तय की है। बी जो है यहां से यहां तक पहुंचने में कुल मिलाकर 975 मीटर की दूरी तय की है। ठीक है। और बी ने जो दूरी तय की है 975 मीटर की दूरी, वो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की है। अगर बी ने 975 मीटर की दूरी 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की है तो इस प्रकार देखा जाए यहां से यहां तक पहुंचने में बी को 5 × 5 5 में 45 5 बच्चे 25 195 सेकंड का समय लगा होगा। कितने का? कहोगे 195 सेकंड का समय लगा होगा। ठीक है। मतलब बी जो है बी को यहां से यहां तक पहुंचने में 195 सेकंड का समय लगा है। कहोगे हाँ। दोस्तों हमें एक बात पता है कि ए को यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लग रहा है उतना समय बी को यहां से यहां तक पहुंचने में लग रहा है। कहोगे हाँ। और हमें यह भी बात पता है कि बी को यहां से यहां तक 195 सेकंड का समय लगा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी को यहां से यहां तक पहुंचने में 195 सेकंड का समय लगा है तो ए को भी 195 सेकंड का समय लगा होगा यहां से यहां तक पहुंचने में। कहोगे हाँ। ए को भी 195 सेकंड का समय लगा होगा यहां से यहां तक पहुंचने में। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया है। ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 5 गुना तेज है। ठीक है, कह रहा है ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी और दौड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हो, एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हो। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है बी से 5/3 गुना तेज है। कह रहा है ए जो है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है ए जो है बी से क्या, बी से 5/3 गुना तेज है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर बी जो है 3 की स्पीड से भागता है तो ए 5 की स्पीड से भागता है। इसका मतलब यही है कि अगर बी की स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड है तो ए की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है। कोई दिक्कत है कहोगे, नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे दोस्तों कह रहा है ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी। कह रहा है एक दौड़ है, कह रहा है दोस्तों एक दौड़ है, इस दौड़ में ए जो है बी को 60 मीटर की शुरुआत दी। कितने मीटर की कहोगे, 60 मीटर की शुरुआत दी। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो ए है वो बी से कहा कि भैया ये जो दौड़ है इस दौड़ में तुम 60 मीटर आगे खड़े हो जाओ, उसके बाद हम दौड़ को प्रारंभ करेंगे। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों ए जो है बी को 60 मीटर की शुरुआत दे दिया। अगर ए जो है बी को 60 मीटर की शुरुआत दे दिया है तो ए यहां से दौड़ प्रारंभ करेगा कहोगे यहाँ, और बी यहां से दौड़ प्रारंभ करेगा कहोगे यहाँ। आगे दोस्तों कह रहा है दौड़ की लंबाई याद कीजिए, मतलब ये जो लंबाई है दौड़ की, ये पूरी लंबाई पूछ रहा है कहोगे हाँ, ये पूरी लंबाई पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं, अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं, इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जितने समय में चल ये यहां से चलकर यहां पर पहुंच रहा है, जितने समय में ए चलकर यहां से यहां पर पहुंच रहा है, उतने समय में बी यहां से चलकर यहां पर पहुंच रहा है। इसका मतलब यही है, जितने समय में ये यहां से चलकर यहां पर पहुंच रहा है उतने समय में बी यहां से चलकर यहां पर पहुंच रहा है। इसका मतलब यही है। कोई दिक्कत है कहोगे, नहीं। दोस्तों ये किस स्पीड से चलता है या भागता है कहोगे, 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है या भागता है। ठीक है, बी किस स्पीड से चलता है या भागता है कहोगे, 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है या भागता है। मतलब ए की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है और बी की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड है कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, ये यहां से यहां तक गया है कहोगे हाँ, तो किस स्पीड से चल गया होगा कहोगे, 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गया होगा। ठीक है, और बी जो है यहां से यहां तक गया है कहोगे हाँ, तो किस स्पीड से गया होगा कहोगे, 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये जितने समय में ए यहां से चलकर यहां पर गया है 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, उतने ही समय में दोस्तों बी यहां से यहां तक गया है 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ऐसी स्थिति में दोस्तों ए और बी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों ए और बी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा कहोगे, देखिए एक निश्चित समय में दो अलग अलग चालों से दूरी तय की जा रही है। एक निश्चित समय में ए और बी के द्वारा दो अलग अलग चालों से दूरी तय की जा रही है। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात होगा इनकी चालों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब इनकी दूरी का अनुपात क्या होगा, इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात 5:3 ही होगा। क्या 5:3 ही होगा। कोई दिक्कत है कहोगे, नहीं। इसका मतलब यही है कि ए जो है दौड़ में 5 मीटर की दूरी तय किया होगा और बी ने दौड़ में 3 मीटर की दूरी तय किया होगा कहोगे हाँ। ए ने इस दौड़ में 5 मीटर की दूरी तय किया होगा, मतलब यहां से यहां तक 5 मीटर की दूरी तय किया होगा, फ्रैक्शन के माध्यम से बता रहा हूं। कोई दिक्कत है कहोगे, नहीं। और बी ने यहां से यहां तक 3 मीटर की दूरी तय किया होगा कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर ए ने 5 मीटर की दूरी तय की है दौड़ में और बी ने 3 मीटर की दूरी तय की है दौड़ में, तो ए ने बी को कितने मीटर की शुरुआत दी है फ्रिक्शन के माध्यम से बताइए कहोगे 2 मीटर की शुरुआत दी है। कितने मीटर की कहोगे, 2 मीटर की शुरुआत दी है। लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों कहा था कि 60 मीटर की शुरुआत दी है। क्वेश्चन में कहा था 60 मीटर की शुरुआत दी है, मतलब 2 बराबर 60 मीटर के कहोगे हाँ, 2 बराबर 60 मीटर की। कोई दिक्कत है कहोगे, नहीं। तो दोस्तों एक बात बताइए, दौड़ कितने मीटर लंबी थी कहोगे, 5 मीटर लंबी थी, क्योंकि ए ने यहां से यहां तक दूरी 5 मीटर की दूरी तय की है, तो देखा जाए तो 5 मीटर ही लंबी है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों 2 यूनिट बराबर 60 मीटर के हैं तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे, 30 मीटर के। अगर 1 बराबर 30 के है तो दौड़ की लंबाई 5 यूनिट थी कहोगे हाँ, तो 5 यूनिट बराबर कितने के कहोगे, देखिए 1 यूनिट बराबर 30 के है तो 5 यूनिट बराबर 150 के। मतलब जो दौड़ की लंबाई थी, वो कितने मीटर थी कहोगे, 150 मीटर थी। क्या थी, 150 मीटर थी। आपको यहां तक कोई दिक्कत है कहोगे, नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 1000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी है। कह रहा है 1000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी है, ठीक है। कह रहा है और सी को 150 मीटर की शुरुआत दी है। कह रहा है जो ए है बी को तो 100 मीटर की शुरुआत दे रहा है, लेकिन सी को 150 मीटर की शुरुआत दे रहा है, ठीक है। कह रहा है 1000 मीटर की दौड़ में, कह रहा है 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है। कह रहा है 1000 मीटर की अगर दौड़ हो तो बी जो है सी को कितनी शुरुआत दे सकता है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था 1000 मीटर की एक दौड़ है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था 1000 मीटर की एक दौड़ है। कितने मीटर की है, कहोगे 1000 मीटर की एक दौड़ है। ठीक है। ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जो ए है बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है। कह रहा है जो ए है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है बी को, कह रहा है जो ए है बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है। मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि ए कह रहा है बी से कि भैया तुम 100 मीटर आगे खड़े हो जाओ, उसके बाद हम दौड़ को प्रारंभ करेंगे। मैंने कहा ठीक है। ये जो है दोस्तों बी को 100 मीटर की शुरुआत दिया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सी को 150 मीटर की शुरुआत दिया है। कह रहा है बी को तो 100 मीटर की शुरुआत दिया है, लेकिन सी को 150 मीटर की शुरुआत दिया है। मतलब ए जो है सी से कह रहा है कि भैया तुम 150 मीटर आगे खड़े हो जाओ। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 150 मीटर आगे खड़ा करेगा तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, कहोगे 150 मीटर होगी। अगर दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी 150 होगी तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, कहोगे 50 मीटर होगी। क्या 50 मीटर होगी। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ए जो है बी को 100 मीटर की शुरुआत दिया है, कहोगे हाँ। और ए ने बी सी को 150 मीटर की शुरुआत दिया है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दिया है तो बी को दौड़ पूरा करने के लिए कितने मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। बी को दौड़ पूरा करने के लिए कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, कहोगे देखिए ए जो है बी को 100 मीटर की शुरुआत दिया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो बी को 900 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। कितने मीटर की, कहोगे 900 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। कितने मीटर की दोस्तों, कहोगे बी को 900 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इस चीज को भूल जाऊं तो मैं कह सकता हूं बी जो है सी को 50 मीटर की शुरुआत दिया है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं इस चीज को भूल जाऊं तो मैं कह सकता हूं 900 मीटर की दौड़ थी। उस दौड़ में बी ने सी को 50 मीटर की शुरुआत दिया है, कहोगे हाँ। अगर मैं इस चीज को भूल जाऊं तो मैं कह सकता हूं जो बी है 900 मीटर की दौड़ में सी को 50 मीटर की शुरुआत दिया है। कितने मीटर की शुरुआत दिया है, कहोगे 50 मीटर की शुरुआत दिया है। कितने मीटर की दौड़ में, कहोगे 900 मीटर की दौड़ में। किसने दिया है, कहोगे बी ने दिया है। किसको दिया है, कहोगे सी को दिया है। 50 मीटर की शुरुआत दिया है 900 मीटर की दौड़ में। तो 1 मीटर की दौड़ में कितना दिया होगा, कहोगे 1 मीटर की दौड़ में इतना शुरुआत दिया होगा। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था 1000 मीटर की दौड़ में बी जो है कितनी शुरुआत दे सकता है। अगर दोस्तों 1 मीटर की दौड़ में इतनी शुरुआत दे सकता है, बी जो है 1 मीटर की दौड़ में इतनी शुरुआत दे सकता है, तो 1000 मीटर की दौड़ में कितना शुरुआत देगा, कहोगे इतनी मीटर की शुरुआत देगा। मैंने कहा ठीक है। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल। 500/9 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 9×5=45, ठीक है। और 5/9 मतलब 55 सही 5/9 मीटर की वो शुरुआत दे सकता है। 1000 मीटर की दौड़ में 55 सही 5/9 मीटर की शुरुआत दे सकता है सी को। कोई दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर की एक रेस में, कह रहा है 100 मीटर की एक दौड़ में एक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 100 मीटर की एक दौड़ है और उस दौड़ में एक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कह रहा है वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है। कौन देता है, कहोगे ए। कह रहा है जो बी है उसे 10 मीटर की शुरुआत दिया है ए ने, फिर भी उसे
कह रहा है 10 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। क्या? 10 सेकंड से हरा देता है। कह रहा है बी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या? बी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 100 मीटर की एक दौड़ है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 100 मीटर की एक दौड़ है। मैंने कहा ठीक है। इस क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि 100 मीटर की एक दौड़ है। कितने मीटर की है? कहोगे 100 मीटर की। ठीक है। कह रहा है इस दौड़ में एक ही जो चाल है, कह रहा है 100 मीटर की एक दौड़ है और एक ही चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? कहोगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ये जो है इस दौड़ में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। कहोगे हाँ, भागता है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। कह रहा है वह बी को 10 मीटर की शुरुआत दिया था। कौन दिया था? कहोगे ये जो व्यक्ति है वो बी को 10 मीटर की शुरुआत दिया है। अगर दोस्तों ए ने बी को 10 मीटर की शुरुआत दिया है तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए है वो बी से कहा है कि भैया ये जो 100 मीटर की दौड़ है, इस दौड़ में तुम 10 मीटर आगे खड़े हो जाओ, उसके बाद हम इस दौड़ को प्रारंभ करेंगे। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? कहोगे नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है कि 10 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे किसे? कहोगे बी को। कह रहा है फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। कह रहा है ये जो है बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे मतलब बी को 10 सेकंड से हरा देता है। दोस्तों ए ने बी को 10 मीटर की शुरुआत दिया, उसके बाद 10 सेकंड से हरा भी देता है। कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है? अगर ए ने बी को 10 मीटर की शुरुआत दिया फिर भी 10 सेकंड से हरा दिया तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए जितने समय में यहां से यहां तक पहुंचा है, उससे 10 सेकंड अधिक समय में बी यहां से चलकर यहां पर आया है। जितने समय में ए चलकर यहां से यहां तक आया है, उससे 10 सेकंड ज्यादा समय में यहां से चलकर यहां पर आया है बी। इसका मतलब यही है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि जो ए है बी को 10 मीटर की शुरुआत दिया है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जितने समय में ए चलकर यहां से यहां तक आया है, उससे 10 सेकंड अधिक समय में बी यहां से चलकर यहां पर पहुंचा है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, ए यहां से चलकर यहां तक कितने समय में पहुंचा है? कहोगे देखिए बी यहां से यहां तक पहुंचने में 100 मीटर की दूरी तय की है और ये जो दूरी तय की है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। मतलब कहोगे मतलब इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। मतलब इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 100 मीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर इतना सेकंड का समय लिया होगा ए ने। 100 मीटर की दूरी तय करने में इतना सेकंड का समय लिया होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसे काटता पीटता हूं तो आएगा 40 सेकंड। मतलब ये जो 100 मीटर की दूरी थी, इस दूरी को तय करने में एक को 40 सेकंड का समय लगा होगा। कहोगे हाँ। मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में एक को 40 सेकंड लगा था। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहां से यहां तक पहुंचने में ए को 40 सेकंड लगा है तो मैं कह सकता हूं बी को यहां से यहां तक पहुंचने में 10 सेकंड अधिक लगा होगा। ये से कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी को यहां से यहां तक पहुंचने में 10 सेकंड अधिक लगा है ए से, तो कितना समय लगा है यहां से यहां तक पहुंचने में? कहोगे देखा जाए तो 50 सेकंड का समय लगा है। 50 सेकंड का समय लगा है। 50 सेकंड का समय लगा है बी को यहां से यहां तक पहुंचने में। ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर बी को यहां से यहां तक पहुंचने में 50 सेकंड का समय लगा है तो बी ने यहां से यहां तक चलकर कितनी दूरी तय की है? कहोगे देखिए 10 मीटर का शुरुआत दिया था। 100 मीटर की दौड़ थी, 10 मीटर की शुरुआत दिया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी ने यहां से चलकर यहां तक 90 मीटर की दूरी तय की है। मतलब इस दूरी को बी ने 50 सेकंड में तय की है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस दूरी को बी ने यहां से यहां तक चलकर 50 सेकंड में तय की है तो किस स्पीड से तय की है? यहां से यहां तक जो दूरी है किस स्पीड से तय की है? कहोगे देखिए 90 मीटर की दूरी है और इस दूरी को बी ने 50 सेकंड में तय की है।
तो देखा जाए तो बी ने इस दूरी को 9/5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की होगी। क्या 9/5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर की रेस में ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है 100 मीटर की एक रेस है, उस रेस में ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। कह रहा है वह बी को 8 मीटर की शुरुआत देकर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। कह रहा है जो बी है, जो ए है, बी को 8 मीटर की शुरुआत दिया, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा दिया। कहोगे हाँ। कह रहा है बी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या? बी की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 100 मीटर की एक रेस है। 100 मीटर की एक रेस है। कितने मीटर की है? कहोगे 100 मीटर की रेस है। 100 मीटर की रेस है। ठीक है। कह रहा है इस रेस में ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? कहोगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है इस रेस में ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है वह बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है। दोस्तों कह रहा है ए जो है बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए है वो बी से कह रहा है कि भैया तुम इस दौड़ में, ये जो 100 मीटर का दौड़ है, इस दौड़ में तुम 8 मीटर आगे खड़े हो जाओ, उसके बाद हम दौड़ प्रारंभ करेंगे। अगर दोस्तों ए ने बी को 8 मीटर की शुरुआत दे दी है तो बी यहां से अपना दौड़ प्रारंभ करेगा। कहोगे हाँ। और ये यहां से अपना दौड़ प्रारंभ करेगा। कहोगे हाँ। आगे दोस्तों कह रहा है ए ने बी को तो 8 मीटर की शुरुआत तो दी थी, लेकिन फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा दिया। क्या? फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि जितने समय में ए चलकर यहां से यहां पर पहुंचा है, जितने समय में ए यहां से चलकर यहां पर पहुंचा है, उससे 8 सेकंड ज्यादा समय लेकर ए बी जो है यहां से चलकर यहां पर पहुंचा है। जितने समय में ए यहां से चलकर यहां पर पहुंचा है, उससे 8 सेकंड ज्यादा समय लेकर बी यहां से चलकर यहां पर पहुंचा है। इसका मतलब यही है। ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर ए ने बी को 8 मीटर की शुरुआत दे दी है तो बी को कितनी दूरी तय करनी पड़ी होगी? कहोगे भैया देखा जाए तो 92, इस दौड़ में 92 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी होगी। 92 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी होगी। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों जितने समय में ए यहां से चलकर यहां पर पहुंचा है, उससे 8 सेकंड अधिक समय में बी यहां से चलकर यहां पर पहुंचा। कहोगे हाँ। तो ए यहां से यहां तक चलकर कितने समय में पहुंचा है? कहोगे देखिए ए यहां से यहां तक पहुंचने में 100 मीटर की दूरी तय की है। ए जो है यहां से यहां तक पहुंचने में 100 मीटर की दूरी तय की है। और ये जो 100 मीटर की दूरी तय की है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। मतलब कहोगे मतलब इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की है। इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की है। अगर दोस्तों 100 मीटर की दूरी व्यक्ति ए जो है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय किया है, तो कितना समय लिया होगा इस दूरी को तय करने में? कहोगे इतना समय लिया होगा। मतलब कहोगे मतलब तो आएगा 72। मतलब 100 मीटर की दूरी तय करने में ए को 72 सेकंड का समय लगा होगा। कहोगे हाँ। मतलब इस दूरी को, ये जो दूरी थी 100 मीटर की दूरी, इस दूरी को तय करने में ए को 72 सेकंड का समय लगा। कहोगे हाँ। अगर 72 सेकंड का समय लगा है तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक पहुंचने में ए को 72 सेकंड का समय लगा। कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, हमें पता है यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लगा है ए को, उससे 8 सेकंड अधिक समय लगा है बी को यहां से यहां तक पहुंचने में। कहोगे हाँ। तो दोस्तों बी को कितना समय लगा है? कहोगे देखिए ए यहां से यहां तक पहुंचने में 72 सेकंड का समय लिया है, और बी को यहां से यहां तक पहुंचने में ए से 8 सेकंड अधिक लगा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी को यहां से यहां तक पहुंचने में 80 सेकंड का समय लगा होगा। कितने सेकंड का समय लगा होगा? कहोगे 80 सेकंड का समय लगा होगा। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। मतलब इस दूरी को बी ने 80 सेकंड में तय किया होगा। कहोगे हाँ। इस दूरी को बी ने 80 सेकंड में तय किया होगा। अगर दोस्तों 92 मीटर की दूरी व्यक्ति बी 80 सेकंड में तय किया है तो किस स्पीड से तय किया होगा? कहोगे इस स्पीड से तय किया होगा। इसे अगर मैं सोल्व करता हूं दोस्तों तो आएगा 23/20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। मतलब व्यक्ति जो बी है वो
23/20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इस दौड़ को पूरा किया होगा। कहोगे हाँ, इस दौड़ में जो बी की चाल रही होगी 23/20 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। कोई दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है रोहित और मोहित एक ही समय पर ए से बी के लिए चलना शुरुआत करते हैं। कह रहा है बी पर पहुंचने के बाद वे तुरंत ए के लिए मुड़ जाते हैं और वे पहली बार बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिले। ठीक है, अगर उनकी चालों का अंतर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज चलने वाले की चाल ज्ञात कीजिए अगर ए और बी 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित हो। ए और बी 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित हो। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो स्थान है, एक स्थान ए है, एक स्थान बी है, एक स्थान ए है, एक स्थान बी है। कह रहा है दोनों स्थान 60 किलोमीटर दूरी पर है। कितने किलोमीटर दूरी पर है? कहोगे 60 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक रोहित नाम का व्यक्ति है, एक मोहित नाम का व्यक्ति है और दोनों व्यक्ति जो है स्थान ए से स्थान बी के लिए चलना प्रारंभ करते हैं एक ही समय पर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बी पर पहुंचने के बाद वे तुरंत ए के लिए वापस हो जाते हैं। कह रहा है जो रोहित है और मोहित जो है स्थान ए से तो चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन जब बी पर पहुंचते हैं तो तुरंत वे वापस हो जाते हैं स्थान ए के लिए। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है वे पहली बार बी से 15 किलोमीटर दूरी पर मिले हैं। कह रहा है वे पहली बार बी से 15 किलोमीटर दूरी पर मिले हैं। मान लेते हैं दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी 15 किलोमीटर रही होगी, यहां से यहां तक की दूरी 15 किलोमीटर रही होगी, मतलब इनकी मुलाकात यहां पर हुई होगी। और यहां पर हुई होगी। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुलाकात कब होगी? कहोगे देखिए अगर दोनों की स्पीड सेम रही होगी तो मुलाकात कैसी? क्योंकि जब सेम रही होगी तो दोनों एक साथ चलेंगे और जब एक साथ चलेंगे तो कहाँ मुलाकात हो रही है? वो तो हमेशा मिल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो कब होगी? कहोगे तब होगी जब एक की स्पीड ज्यादा रही होगी, एक की स्पीड कम रही होगी, तभी तो मुलाकात होगी। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। मान लेते हैं दोस्तों मोहित जो है उसकी स्पीड ज्यादा है और रोहित की स्पीड कम है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मोहित की स्पीड ज्यादा है रोहित के मुकाबले, तो मैं कह सकता हूं मोहित स्थान बी पर जल्दी पहुंचेगा और वापस हो जाएगा स्थान ए के लिए। कहोगे हाँ। और रोहित जो है मोहित के मुकाबले स्थान बी पर देर में पहुंचेगा, उसके बाद वापस हो जाएगा। कहोगे हाँ। दोस्तों मोहित की स्पीड ज्यादा है रोहित के मुकाबले, इसलिए ये मोहित जो है स्थान बी पर जल्दी पहुंचेगा और स्थान ए के लिए वापस हो जाएगा। कहोगे हाँ। दोस्तों रोहित जो है यहां से चलना प्रारंभ करता है अपनी स्पीड से और मोहित जो है अपनी स्पीड से यहां से चलना प्रारंभ करता है। कहोगे हाँ। दोस्तों मोहित जो है अपनी स्पीड से चलना प्रारंभ करता है और जब स्पीड इसकी ज्यादा है तो ये स्थान बी पर जल्दी पहुंचेगा। कहोगे हाँ, स्थान बी पर जल्दी पहुंचेगा। और दोस्तों ये जल्दी स्थान बी पर जल्दी पहुंचा, मोहित जो है स्थान बी पर जल्दी पहुंचा और जब वापस हुआ तो बी से 15 किलोमीटर दूरी पर मुलाकात हो गई। पहली बार किससे मुलाकात हुई है? कहोगे देखिए यहां से तो रोहित चला था अपनी स्पीड से, उसकी स्पीड धीमी थी तो इसलिए वो धीमी गति से चलता हुआ जब यहाँ पर पहुंचा तो मुलाकात हो गई है। कहोगे मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मोहित यहाँ से चला और वापस जब हुआ तो 15 किलोमीटर दूरी पर उससे मुलाकात हो गई है रोहित से। कहोगे हाँ। तो मोहित ने कुल कितनी दूरी तय की है? कहोगे देखिए मोहित पहले 60 किलोमीटर चला होगा, 60 किलोमीटर यहां से यहां तक गया होगा। कहोगे हाँ। उसके बाद 15 किलोमीटर और दूरी तय की होगी। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो मोहित ने 75 मीटर की दूरी तय की होगी। मोहित यहां से यहां तक गया होगा 60 किलोमीटर, उसके बाद 15 किलोमीटर और चला होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो मोहित ने 75 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। कहोगे हाँ। ठीक है। और रोहित ने कितनी दूरी तय की है? कहोगे देखिए यहां से यहां तक की दूरी 15 किलोमीटर है तो यहां से यहां तक की दूरी 45 किलोमीटर होगी। कितनी दूरी होगी? कहोगे 45 किलोमीटर होगी। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। मतलब मोहित ने 75 किलोमीटर की दूरी तय की है और रोहित ने 45 किलोमीटर की दूरी तय की है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, जितने समय में मोहित यहां से चलकर यहां पर आया है उतने समय में रोहित चलकर यहां से यहां पर आया। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मोहित यहां से चलकर जितने समय में यहां पर आया है उतने समय में यहां से चलकर यहां तक आया है, तो मैं कह सकता हूं जितने समय में मोहित ने 75 किलोमीटर की दूरी तय की है उतने समय में रोहित ने 45 किलोमीटर की दूरी तय की है। कहोगे हाँ।
जितने समय में मोहित ने 75 किलोमीटर की दूरी तय की है, उतने समय में रोहित ने 45 किलोमीटर की दूरी तय की है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर जितने समय में मोहित ने यहां से यहां तक की दूरी तय की है, जितने समय में मोहित ने 75 किलोमीटर की दूरी तय की है, उतने समय में रोहित ने 45 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो ऐसी स्थिति में चालों का अनुपात क्या होगा? कहोगे ऐसी स्थिति में चालों का अनुपात उनके द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात के बराबर होता है। उनके द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात के बराबर होता है। मैंने कहा मतलब, कहोगे मतलब देखिए, इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात, उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात देखा जाए तो 5/3 है। क्या है? 5/3 है। तो इस प्रकार अगर इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात 5/3 है, तो इनकी चालों का जो अनुपात रहा होगा 5/3 रहा होगा। 5/3 रहा होगा। मतलब जो मोहित है वो 75 किलोमीटर की जो दूरी तय किया है 5 की स्पीड से तय किया होगा। कहोगे हाँ। और जो रोहित है 45 किलोमीटर की जो दूरी तय किया है वो 3 की स्पीड से तय किया होगा। कहोगे हाँ। तो एक बात बताइए दोस्तों, इनकी चालों का अंतर क्या है? मोहित और रोहित की चालों का अंतर क्या है? कहोगे मोहित और रोहित की चालों का अंतर 2 यूनिट है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा है 60 किलोमीटर है। मतलब 1 बराबर 30 किलोमीटर के है। कहोगे हाँ। एक बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटे के है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। दोस्तों तेज चलने वाले की चाल पूछ रहा है, तो तेज चलने वाले की चाल कितनी है? कहोगे 5 यूनिट है। अगर 1 यूनिट बराबर 30 के, तो 5 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 150 किलोमीटर प्रति घंटे के। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 जगह ए और बी 60 किलोमीटर दूरी पर है। 2 आदमी पी और क्यू ए से एक साथ चलना शुरुआत करते हैं। कह रहा है वे पहली बार बी से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं। कह रहा है और बी पर पहुंचने के बाद वे तुरंत ए के लिए जुड़ जाते हैं। ठीक है। कह रहा है आराम से चलने वाले आदमी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उनकी चालों का अंतर क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 जगह है, ए है, एक स्थान बी है। कह रहा है दोनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। कह रहा है 2 स्थान है और दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 व्यक्ति हैं पी और क्यू। कह रहा है 2 व्यक्ति हैं पी और क्यू। दोनों व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। कह रहा है वे पहली बार बी से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं। कह रहा है 20 से 12 किलोमीटर दूरी पर पहली बार मुलाकात होती है। मान लेते हैं दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी 12 किलोमीटर है। अगर दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी 12 किलोमीटर है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर मुलाकात हुई होगी पहली बार। कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए मुलाकात कब होगी? कहोगे मुलाकात अगर दोनों की स्पीड सेम है तो मुलाकात कैसी? क्योंकि जब सेम होगी दोनों एक साथ चलेंगे, और जब एक साथ चलेंगे तो मुलाकात कहाँ हो रही है? ठीक है। तो कब होगी? कहोगे तब होगी जब एक की स्पीड ज्यादा हो, एक की स्पीड कम हो। ठीक है। कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों जो क्यू व्यक्ति है उसकी स्पीड ज्यादा है और पी व्यक्ति की स्पीड कम है। कहोगे हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों क्यू व्यक्ति की स्पीड ज्यादा है तो ये स्थान बी पर जल्दी पहुंचेगा और वापस हो जाएगा स्थान ए के लिए। कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगर पी की स्पीड कम है तो ये देर में पहुंचेगा स्थान बी पर, उसके बाद वापस हो जाएगा। कहोगे हाँ। दोस्तों क्यू की स्पीड ज्यादा है इसलिए ये स्थान बी पर जल्दी पहुंचेगा और पहुंचकर वो स्थान बी के लिए वापस हो जाएगा। कहोगे हाँ। दोस्तों ये स्थान से दोनों व्यक्ति चलना प्रारंभ करते हैं। ये स्थान ए से पी चलना प्रारंभ करता है और स्थान क्यू से उसी समय क्यू व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है। ठीक है दोस्तों। क्यू की स्पीड ज्यादा होने के कारण ये स्थान बी पर जल्दी पहुंच गया और वापस हो गया। और जब वापस हुआ तो 12 किलोमीटर दूरी पर पी व्यक्ति से मुलाकात हो गई। मतलब ये स्थान से पी व्यक्ति चला होगा और धीरे धीरे जब यहाँ पर पहुंचा होगा तब यहाँ पर जाकर उसकी मुलाकात हो गई। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। तो दोस्तों एक बात बताइए, क्यों व्यक्ति जो है यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ से जब वो 12 किलोमीटर और चला तब उसकी मुलाकात पी व्यक्ति से हो गई है। कहोगे हाँ। तो क्यू व्यक्ति है दोस्तों उसने कुल कितनी दूरी तय की? कहोगे देखिए क्यू व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक पहले गया, उसके बाद 12 किलोमीटर की दूरी और तय की। तो पहले यहाँ से जब यहाँ तक गया होगा तो 60 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। उसके बाद जब 12 किलोमीटर और चला होगा तब उसकी मुलाकात हुई है। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो क्यू व्यक्ति ने 72 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। ठीक है।
और पी व्यक्ति ने दोस्तों कितनी दूरी तय की है? अगर क्यू व्यक्ति ने दोस्तों 72 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो क्यू व्यक्ति ने कुल कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे देखिए, क्यू व्यक्ति ने 48 किलोमीटर दूरी तय की है, उसके बाद मुलाकात हुई है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों एक बात बताइए, जितने समय में दोनों एक ही समय पे चलना प्रारंभ किए थे? कहोगे हाँ। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि जितने समय में क्यू व्यक्ति यहां से चलकर यहां पर पहुंचा है, उतने समय में ये यहां से यहां तक पहुंचा है। कहोगे हाँ। मतलब जितने समय में क्यू व्यक्ति यहां से चलकर यहां तक दूरी तय किया है, उतने समय में पी व्यक्ति इतनी ही दूरी तय कर पाया है। कहोगे हाँ। मतलब जितने समय में क्यू व्यक्ति 72 किलोमीटर की दूरी तय किया है, उतने समय में पी व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया है केवल। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों जितने समय में क्यू व्यक्ति 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, उतने समय में क्यू व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनकी चालों का अनुपात क्या होगा? कहोगे भैया ऐसी स्थिति में इनकी चालों का जो अनुपात होगा, इनके द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात के बराबर होगा। और इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ये है, मतलब कहोगे, मतलब देखा जाए 12 6 72, 12 चौक 48, 3/2 है। इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात 3/2 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनकी चालों का अनुपात 3:2 ही होगा। मतलब क्यू जो व्यक्ति है उसने 72 किलोमीटर की जो दूरी तय की है, वो 3 की स्पीड से तय की होगी। कहोगे हाँ। और जो क्यू व्यक्ति है, जो पी व्यक्ति है और जो पी व्यक्ति है, और जिसने 48 किलोमीटर की दूरी तय की है, वो 2 की स्पीड से तय की होगी। कहोगे हाँ, 2 की स्पीड से तय की होगी। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, क्वेश्चन में कहा है कि आराम से चलने वाले आदमी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें पता है दोस्तों आराम से चलने वाले व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 48 है, मतलब 2 बराबर 48 के। कहोगे हाँ। 1 बराबर कितने के? कहोगे 1 बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटे के। दोस्तों कह रहा था कि दोनों की चालों का अंतर क्या है? तो दोनों की चालों का अंतर कितने यूनिट है? कहोगे 1 यूनिट है। और 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के आया है? कहोगे 24 किलोमीटर प्रति घंटे के। मतलब दोनों की स्पीडों का अंतर कितना था? कहोगे 24 किलोमीटर प्रति घंटा था। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन एक सुरंग AB की ओर जा रही है। सुरंग A के अंदर AB के कह रहा है सुरंग के अंदर AB के 2/5 भाग दूरी पर एक बिल्ली बैठी है। जब ट्रेन का हॉर्न बजता है तो बिल्ली भागी। कह रहा है अगर बिल्ली A की तरफ भागने को सोचती है तो ट्रेन बिल्ली को A बिंदु पर पकड़ती है, और अगर बिल्ली B की तरफ भागना शुरुआत करती है तो ट्रेन बिल्ली को B बिंदु पर पकड़ लेती है। कह रहा है ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात क्या होगा? ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन है, एक सुरंग AB की ओर जा रही है। कह रहा है एक ट्रेन है, क्या है? एक ट्रेन है, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है दोस्तों एक ट्रेन है जो एक सुरंग AB की ओर जा रही है। कह रहा है एक ट्रेन है जो एक सुरंग AB की ओर जा रही है। मान लेते हैं दोस्तों ये सुरंग है, ठीक है। और जो ट्रेन है ये ट्रेन है ये सुरंग की ओर जा रही है। कौन सी सुरंग है? कहोगे A और B नाम की सुरंग है। क्या A और B नाम की सुरंग है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों सुरंग के अंदर AB के 2/5 भाग दूरी पर एक बिल्ली बैठी है। सुरंग के अंदर AB के 2/5 भाग पर बिल्ली बैठी है। मतलब अगर सुरंग AB की लंबाई 5 मीटर है, तो उसमें से 2 मीटर दूरी पर बिल्ली बैठी है। कहोगे हाँ, 2 मीटर दूरी पर बिल्ली बैठी है। मतलब बिल्ली जो बैठी है यहाँ पर बैठी है। कहोगे हाँ। अगर 2 मीटर दूरी पर बैठी है। कहोगे हाँ। अगर पूरी सुरंग की लंबाई 5 मीटर रही होगी तो 2 मीटर दूरी पर बिल्ली बैठी है। कहोगे हाँ, 2 मीटर दूरी पर बिल्ली बैठी है, ठीक है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जब ट्रेन का हॉर्न बजता है तो बिल्ली भागती है। कह रहा है जब ट्रेन का हॉर्न यहाँ पर बजता है तो बिल्ली भागती है, ठीक है। कह रहा है अगर बिल्ली A की तरफ भागने को सोचती है तो ट्रेन बिल्ली को A बिंदु पर पकड़ लेता है।
कह रहा है दोस्तों यहाँ से हॉर्न बजा और बिल्ली जो यहाँ पर बैठी थी वो भागना चालू करती है ए की तरफ। ठीक है, कह रहा है जब भागना चालू करती है तो ट्रेन जो है बिल्ली को बिंदु ए पर पकड़ लेता है, मतलब यहाँ पर पकड़ लेता है। तो दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ से बिल्ली जो है भागना चालू करती है, कहोगे हाँ, और जो ये ट्रेन है यहाँ पर जाकर पकड़ लेता है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों जितने समय में बिल्ली ने यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की है, जितने समय में बिल्ली ने चलकर 2 मीटर की दूरी तय की है, उतने समय में ट्रेन, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आ जा रहा है, कहोगे हाँ। अगर ट्रेन हॉर्न बजाता है और हॉर्न बजते ही बिल्ली यहाँ से यहाँ तक आती है और ट्रेन उसे पकड़ लेता है, तो इसका मतलब यही है कि जितने समय में बिल्ली 2 मीटर दूरी तय कर रही है, उतने समय में ट्रेन यहाँ तक आ जा रही है, कहोगे हाँ, यहाँ तक आ जा रही है। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक, कहोगे नहीं। अब दोस्तों एक बात बताइए, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बिल्ली बी की तरफ भागना शुरुआत करती है, मतलब इस साइड भागना शुरुआत करती है, तो ट्रेन बिल्ली को बी बिंदु पर पकड़ लेता है, मतलब यहाँ पर पकड़ लेता है, कहोगे हाँ। बी बिंदु पर पकड़ लेता है, मतलब इस वाले बिंदु पर पकड़ लेता है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बिल्ली जो यहाँ पर है, इस पॉइंट पे बैठी है जो बिल्ली, अगर इस साइड भागती है तो कह रहा है जो ट्रेन है उसे यहाँ पर पकड़ लेता है। तो दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर ट्रेन खड़ी है, कहोगे हाँ, यहाँ पर ट्रेन पहुंची है। ट्रेन ने दोस्तों हॉर्न बजाया, बिल्ली यहाँ पर बैठी थी, कहोगे हाँ, यहाँ पर बैठी थी। ठीक है दोस्तों, ट्रेन ने हॉर्न बजाया और बिल्ली यहाँ से भागना चालू करती है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, हमें पता है जितने समय में 2 मीटर की दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ तक, उतने समय में ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, कहोगे हाँ, हमें ये बात पता है। तो दोस्तों अगर ये बात पता है तो एक बात बताइए, जितने समय में बिल्ली 2 मीटर दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ तक, उतने समय में ट्रेन चलकर यहाँ पर आ जाएगा, कहोगे हाँ। उसके बाद दोस्तों जितने समय में बिल्ली 1 मीटर दूरी तय करके यहाँ पर आएगा, उतने समय में ट्रेन चलकर यहाँ पर आ जाएगा, कहोगे हाँ। मतलब जितने समय में बिल्ली 1 मीटर की दूरी तय करेगी, जितने समय में बिल्ली 1 मीटर की दूरी तय करेगी, उतने समय में ट्रेन 5 मीटर की दूरी तय कर देगा, कहोगे हाँ। जितने समय में बिल्ली 1 मीटर की दूरी तय करेगी, उतने समय में ट्रेन 5 मीटर की दूरी तय कर देगा। कितने? 5 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, जितने समय में कैट जो है 1 मीटर की दूरी तय करेगी, उतने समय में ट्रेन 5 मीटर की दूरी तय कर देगा। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या कहलाता है? कहोगे ऐसी स्थिति में उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात चालों का अनुपात कहलाता है। मतलब कैट और ट्रेन की चालों का अनुपात दोस्तों कितना है? कहोगे 1:5 है, 1/5 है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।